नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। अब बात मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बम बरस रहे हैं। करीब 2 महीने से चल रही ताबड़तोड़ बमबारी ने 50 लाख की आबादी को खौफ और दहशत से भर दिया। इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अब इजरायली नेवी की एंट्री भी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह के गढ़ में बमों की आंधी। थर थर कांपी 50 लाख की आबादी। तबाही मचा रहे नेतन्याहू के काल दूत। शमशान में बदल गया आधा बेरूत। साठ दिनों से लेबनान इसी तरह से दहल रहा है। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने पर तुले इजरायली फाइटर जेट बमों की अंधाधुंध बारिश कर रहे हैं। हर घंटे लेबनान में लाखों टन बारूद बरस रहा है। यूं तो बीते 50 सालों में इजराइल ने लेबनान पर 6 बार हमला किया है, लेकिन इस बार इजराइल के तेवर कुछ अलग ही हैं। आज़ादी के बाद से ही तेल अवीव को अस्थिर करने वाले हिजबुल्लाह को इस बार वो जड़ से मिटा देने पर आमादा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लेबनान में 24 घंटे में 3 एयर स्ट्राइक। 24 घंटे से भी कम वक्त में इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर 3 हवाई हमले किए। ये हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में शुमार हरेट हरिक इलाके से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि इजराइल ने यहाँ कैसी तबाही मचाई है। आसमान में छाया धुएं का गुबार और ध्वस्त हो चुकी इमारतें हमले की गंभीरता की कहानी कह रही हैं। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत के लीलाकी और गबेरी सहित कई दूसरे इलाकों में भी बमबारी की। निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और उसके कमांड सेंटर थे। उत्तरी बेरूत भी बमबारी से दहला। इजरायली सेना ने दक्षिण के साथ साथ उत्तरी बेरूत को भी निशाना बनाया। यह हमला लेबनान के बेरूत के उत्तर में मौजूद अलमत गांव में हुआ। पहली बार इजरायली फाइटर जेट्स ने इस गांव को निशाना बनाया है। इस हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 7 बच्चों सहित 23 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 2 महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह के चेन ऑफ कमांड में टॉप से लेकर बटालियन कमांडर तक को अधिकतर को ख़त्म कर दिया है। उसने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ध्वस्त किया और तो और जो उसका आर्थिक तंत्र है, यानी कि उसका रिजर्व बैंक, उसके दूसरे बैंक और उसकी वो दवाओं की फैक्ट्री जो उसकी लाइफ लाइन कही जाती थी, उसको भी नष्ट कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह को एक किस्म से इजराइल ने इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो कोई सशक्त एक्शन ले सके। लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की गंभीरता को आप इससे समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह आतंकियों के साथ साथ लेबनान की आम जनता को भी इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजरायली बमबारी से लेबनान के 120 शहर दहल रहे हैं। 37 कस्बे बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तक 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 13,500 से ज़्यादा लोग हमलों में घायल हुए हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। हालात इससे भी ज़्यादा भयावह हैं।
इस बीच खबर है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई के लिए इजराइल को फ्री हैंड दे सकते हैं। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2 और मोर्चों पर जंगी सीन देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ही इजराइल को सीरिया के गोलन हाइट्स में अधिकार की मान्यता दी गई थी। इजराइल को यरूशलेम में एम्बेसी खोलने की भी इजाज़त दी गई थी। उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में साफ साफ ये कहा है कि इजराइल को ईरान के तेल के कुओं पर अटैक करना चाहिए ताकि उनसे निकलने वाला 15 लाख बैरल क्रूड ऑयल एवरी डे को बंद किया जाए। आईडीएफ ने सीरिया में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमला किया। ये हमले अलग अलग शहरों में किए गए। इजराइल ने शिनशार, कुसैर और अल दबा सहित मध्य सीरिया में होम्स के बाहरी इलाकों में बम बरसाए। वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिकी रक्षा बलों ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी हमले में हूती के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। लेबनान, सीरिया और यमन के मोर्चे पर हुए ताज़ा हमलों के बाद ये कयास लग रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अब और ज़्यादा खौफनाक तबाही देखने को मिलेगी। दरअसल इजराइल की जो नेवी है वो डिस्टेंट एनिमीज के ऊपर सर्विलेंस करती है और अब हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी उसने अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हाल ही में इजराइल की नेवी ने बैरूत के अंदर जो उनकी एरियल यूनिट थी उसके सीनियर कमांडर के ऊपर हमला किया, जो इस बात के लिए जाना जाता था कि उसने क्रूज मिसाइल तैयार की थी इजराइल के खिलाफ अटैक करने के लिए। हिजबुल्ला के खिलाफ छिड़ी जंग में अब इजरायली नौसेना की भी एंट्री हो गई है। इजरायली नौसेना ने लेबनान में दर्जनों मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली नेवी ने हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चर और हथियार डिपो सहित उसके कई दूसरे ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस हमले में इजरायली नेवी ने कार्बेट और मिसाइल नौकाओं का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने नेवी के हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला के मुख्य नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर इजरायली नौसेना ने हमला किया। इस अड्डे का इस्तेमाल हिजबुल्ला अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा था। हिजबुल्ला के प्रतिष्ठानों और कमांड सेंटरों को उड़ाने के साथ साथ दूर के दुश्मनों की निगरानी में इजराइल की नौसेना अहम भूमिका निभा रही है। हिजबुल्ला के खिलाफ जंग में इजरायली नौसेना की एंट्री इस बात की गवाह है कि इजराइल अब किसी भी मोर्चे पर हिजबुल्ला को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। अब बात मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्ला का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बम बरस रहे हैं। करीब 2 महीने से चल रही ताबड़तोड़ बमबारी ने 50 लाख की आबादी को खौफ और दहशत से भर दिया। इस बीच हिजबुल्ला के खिलाफ जंग में अब इजरायली नेवी की एंट्री भी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्ला के गढ़ में बमों की आंधी। थर थर कांपी 50 लाख की आबादी। तबाही मचा रहे नेतन्याहू के काल दूत। शमशान में बदल गया आधा बेरूत। साठ दिनों से लेबनान इसी तरह से दहल रहा है। हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाने पर तुले इजरायली फाइटर जेट बमों की अंधाधुंध बारिश कर रहे हैं। हर घंटे लेबनान में लाखों टन बारूद बरस रहा है।
यूं तो बीते 50 सालों में इजराइल ने लेबनान पर 6 बार हमला किया है, लेकिन इस बार इजराइल के तेवर कुछ अलग ही हैं। आज़ादी के बाद से ही तेल अवीव को अस्थिर करने वाले हिजबुल्लाह को इस बार वो जड़ से मिटा देने पर आमादा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लेबनान में 24 घंटे में 3 एयर स्ट्राइक, 24 घंटे से भी कम वक्त में इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर 3 हवाई हमले किए। ये हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में शुमार हरेट हरिक इलाके से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इजराइल ने यहाँ कैसी तबाही मचाई है। आसमान में छाया धुएं का गुबार और ध्वस्त हो चुकी इमारतें हमले की गंभीरता की कहानी कह रही हैं। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत के लीलाकी और गबेरी सहित कई दूसरे इलाकों में भी बमबारी की। निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और उसके कमांड सेंटर थे। उत्तरी बेरूत भी बमबारी से दहला। इजरायली सेना ने दक्षिण के साथ साथ उत्तरी बेरूत को भी निशाना बनाया। यह हमला लेबनान के बेरूत के उत्तर में मौजूद अलमत गांव में हुआ। पहली बार इजरायली फाइटर जेट्स ने इस गांव को निशाना बनाया है। इस हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 7 बच्चों सहित 23 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 2 महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह के चेन ऑफ कमांड में टॉप से लेकर बटालियन कमांडर तक को अधिकतर को ख़त्म कर दिया है। उसने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ध्वस्त किया और तो और जो उसका आर्थिक तंत्र है, यानी कि उसका रिजर्व बैंक, उसके दूसरे बैंक और उसकी वो दवाओं की फैक्ट्री जो उसकी लाइफलाइन कही जाती थी, उसको भी नष्ट कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह को एक किस्म से इजराइल ने इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो कोई सशक्त एक्शन ले सके। लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की गंभीरता को आप इससे समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह आतंकियों के साथ साथ लेबनान की आम जनता को भी इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजरायली बमबारी से लेबनान के 120 शहर दहल रहे हैं। 37 कस्बे बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तक 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 13,500 से ज़्यादा लोग हमलों में घायल हुए हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। हालात इससे भी ज़्यादा भयावह हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई के लिए इजराइल को फ्री हैंड दे सकते हैं। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2 और मोर्चों पर जंगी सीन देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ही इजराइल को सीरिया के गोलन हाइट्स में अधिकार की मान्यता दी गई थी। इजराइल को यरूशलेम में एम्बेसी खोलने की भी इजाज़त दी गई थी। उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में साफ साफ ये कहा है कि इजराइल को ईरान के तेल के कुओं पर अटैक करना चाहिए ताकि उनसे निकलने वाला 15 लाख बैरल क्रूड ऑयल एवरी डे को बंद किया जाए। आईडीएफ ने सीरिया में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। ये हमले अलग अलग शहरों में किए गए। इजराइल ने शिनशार, कुसैर और अल दबा सहित मध्य सीरिया में होम्स के बाहरी इलाकों में बम बरसाए। वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिकी रक्षा बलों ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी हमले में हूती के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। लेबनान, सीरिया और यमन के मोर्चे पर हुए ताज़ा हमलों के बाद ये कयास लग रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अब और ज़्यादा खौफनाक तबाही देखने को मिलेगी। दरअसल इजराइल की जो नेवी है वो डिस्टेंट एनिमीज के ऊपर सर्विलेंस करती है और अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी उसने अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हाल ही में इजराइल की नेवी ने बेरूत के अंदर जो उनकी एरियल यूनिट थी उसके सीनियर कमांडर के ऊपर हमला किया, जो इस बात के लिए जाना जाता था कि उसने क्रूज मिसाइल तैयार की थी इजराइल के खिलाफ अटैक करने के लिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ छिड़ी जंग में अब इजरायली नौसेना की भी एंट्री हो गई है। इजरायली नौसेना ने लेबनान में दर्जनों मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली नेवी ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और हथियार डिपो सहित उसके कई दूसरे ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस हमले में इजरायली नेवी ने कार्बेट और मिसाइल नौकाओं का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने नेवी के हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर इजरायली नौसेना ने हमला किया। इस अड्डे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा था।
हिजबुल्लाह के प्रतिष्ठानों और कमांड सेंटरों को उड़ाने के साथ साथ दूर के दुश्मनों की निगरानी में इजराइल की नौसेना अहम भूमिका निभा रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजरायली नौसेना की एंट्री इस बात की गवाह है कि इजराइल अब किसी भी मोर्चे पर हिजबुल्लाह को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।